बेरा टाउन मेगा प्रोजेक्ट समेत सुपर हाईवे पर वाक़ दीगर रिहायशी मनसूबे जहां तेजी से सिंध के मकामी बाशिंदों को अकलियत में तब्दील कर रहे हैं, वहीं माहौलियात भी तबाह बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि रिहायशी स्कीमें बनाने के लिए न सिर्फ मकामी लोगों के गाँव गोठों पर गैर कानूनी कब्जे किए जा रहे हैं, पर पहाड़ियाँ जंगलात काट कर जंगली हयात की नस्ल कुशी भी की जा रही है। बेरा टाउन के बायस माहौलियात को पहुँचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसानात का जायजा लेने के लिए अवामी वर्कर्स पार्टी, सिंध इंडिजीनियस राइट्स अलायंस और वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से खीरथर नेशनल पार्क, गड्डाप और मलीर की ज़मीनों का माहौलियाती सर्वे किया गया, जिसका मकसद इलाके में तेजी से रूनुमा होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों के खीरथर नेशनल पार्क के साथ मलीर और गड्डाप की ज़रई ज़मीनों पर होने वाले असरात को समझना था। इस सर्वे में सलमान बलोच, नामर महक़िक़ गुल हसन कलमती और प्रोफेसर रहमान गुल पालारी ने शुरका को ब्रीफ किया, जबकि एडवोकेट अबीरा इशफाक, काजिम हुसैन मैसर, एडवोकेट इमरान बलोच ने कानूनी हवालों से बातचीत की। सीनियर साफ़ी नज़िया सैयद अली भी इस अहम सर्वे का हिस्सा रही, जबकि सर्वे के अहम मकासद दर्ज झील हैं। नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया में रेती बजरी के गैर कानूनी कारोबार, पहाड़ों की कटाई और फितरत की तबाही को अयां करना। नंबर 2, खीरथर नेशनल पार्क में कुदरती नदी नालों की तबाही, जंगलात की कटाई, जंगली हयात की मादूमियत और इसकी नस्ल कुशी का जायजा लेना। नंबर 3, बेरा टाउन, कराची और दीगर मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बायस खीरथर नेशनल पार्क और इसके मुलाका इलाकों में तामीरात से मलीर में किस तरह माहौलियाती तबाही हो रही है। नंबर 4, गड्डाप और मलीर की ज़रई ज़मीनों और इंसानी आबादी के नज़दीक बढ़ते हुए सनती जोन्स और इसके बायस माहौलियाती तबाहकारियों का सर्वे। नंबर 5, इन मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तामीरात के बायस मलीर और खीरथर नेशनल पार्क में मौजूद आसार कदीमा की तबाही का जायजा। सर्वे में देखा गया कि सिंध हुकूमत की पुश्त पनाही से तरक्की के नाम पर बेरा टाउन कराची इंतजामिया की जानिब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया समेत खीरथर नेशनल पार्क में कुदरती नदी नालों की तबाही, जंगलात की कटाई, जंगली हयात की नस्ल कुशी और वहां से गैर कानूनी तरीके से मेगा हाउसिंग मंसूबों के लिए रेती और बजरी निकाली जा रही है, जिसके मनफी माहौलियाती असरात न सिर्फ खीरथर नेशनल पार्क, मलीर और गड्डाप की ज़रई ज़मीनों पर हो रहे हैं, बल्कि 3 करोड़ की इंसानी आबादी और पाकिस्तान के मुआशी हब कराची की माहौलियात पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सरमाएदारों और कब्जा माफिया को हुकूमती पुश्त पनाही के बायस इंसानी आबादियों के नज़दीक बढ़ते हुए सनती यूनिट्स के सबब माहौलियाती तबाहकारियों के मंजर नजर आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पेश आने वाले कुदरती हादसात से है, जिसका ज्यादा असर कम आमदनी वाले ममालिक पर हो रहा है। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मौजूदा हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियाँ, जिसमें कब्जा माफिया और सरमाएदारों को बेल आउट पैकेज देना और अदलिया के जरिए इनके गैर कानूनी काम को कानूनी शक्ल देना, जैसे मलीर और काठौड़ की ज़रई इराजी पर मलिक रियाज की मेगा हाउसिंग मंसूबे बेरा टाउन के लिए ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे को कानूनी करार दिया गया है। इस सर्वे में वकलात, तलबा व तालबात ने भी हिस्सा लिया, जबकि सर्वे की जामा रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, जिसमें बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। उधर सर्वे में हिस्सा लेने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर रहमान गुल पालारी को मकामी बासर वडेरे अफजल बलोच ने माहौलियात के दुश्मन मंसूबों का सर्वे करने पर जान से मारने और गड्डाप बदर करने की धमकियां दी हैं। मकामी बासर के इस अमल की सिविल सोसाइटी की जानिब से पुरजोर मजम्मत की जा रही है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना है कि प्रोफेसर डॉक्टर रहमान गुल पालारी सिंध का शऊर है, हम उनके साथ खड़े हैं। हुकूमत सिंध बासर वडेरे अफजल बलोच के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे।